बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसे ये पंडाल सत्संग के लिए है, रहने के लिए नहीं है। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर रहने की जगह है ही नहीं। यहाँ रहने की रिवाज ही नहीं है। मनुष्य शरीर रहने के लिए नहीं है, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। सबको एक दिन जाना। बोलना आसान है, खास बात है अपने आप को भगवान का मान ले। अपने आप को भगवान का मानने से मनुष्य सब काम भगवान के लिए ही करेगा। वह संसार का काम कर्तव्य रूप से करेगा। उसका व्यवहार भी परमार्थ हो जाएगा। परंतु अपने को संसार का मानने से परमार्थ का काम भी व्यवहार के लिए सकाम भाव से होगा। भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए एक खास बात बताई जाती है। सभी प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक, सब भगवान के मंदिर हैं। कोई 2 खंभों वाला है, कोई 4 खंभों वाला है। यह भगवान ने अपना पता बताया है। अगर पता जान ले तो फिर भगवान छिपते नहीं। दीदी 2 खंभों 4 खंभों का क्या बताया? जो पशु है, जानवर है, वो 4 है, 4 खंबे हैं, और मनुष्य वो 2 खंबे हैं। सब में भगवान का वास है। हाँ। गीता के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसलिए सब में भगवान को देख देख कर मस्त होते रहो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी कहा कि आप कहाँ नहीं हैं। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये बालक कौन है, क्या ब्रह्म ही 2 रूप धर कर आया है। तब भगवान हंसे कि हमारी पोल मत खोल देना कि हाँ ब्रह्मा ही आया है। हंसी भगवान की माया है। विश्वामित्र जी समझ गए, अतः बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी लेके गए थे ना जनक के पास, तो बोले ये कौन है, तो वो बताया ना हंसने से कि ब्रह्म की पोल मत खोल देना। तो दशरथ जी के पुत्र बता दिए। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। संसार बनावटी है, करना भी अनित्य है और उससे प्राप्त होने वाला फल भी अनित्य है। स्वतः सिद्ध तत्व में कुछ करना नहीं है। अपना होनापन स्वतः सिद्ध है। सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है। भीतर की लगन का नाम भजन है। गीता में सबसे बढ़िया बात है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक,
ये बहुत बढ़िया श्लोक है 18वें अध्याय का। शरणागति गीता का सार है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाएं। सब चिंताएं छोड़ दें। विवाह होने पर कन्या चिंता नहीं करती कि रोटी कपड़ा कौन देगा। पति तो मर भी सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, त्याग भी कर सकता है, पर भगवान में ये तीनों ही बातें नहीं है। भगवान के साथ हमारा सदा से संबंध है। तो जिसने भगवान से संबंध जोड़ लिया उसकी चिंता खत्म, और जिसने शरीर से संबंध जोड़ रखा है वो इस शरीर की चिंता करता है। खास बात है अपने आप को भगवान का मान ले। अपने आप को भगवान का मानने से मनुष्य सब काम भगवान के लिए ही करेगा। वह संसार का काम कर्तव्य रूप से करेगा, उसका व्यवहार भी परमार्थ हो जाएगा। परंतु अपने को संसार का मानने से परमार्थ का काम भी व्यवहार के लिए सकाम भाव से होगा। भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए एक खास बात बताई जाती है। सभी प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। सब भगवान के मंदिर हैं। कोई 2 खंबे वाला है, कोई 4 खंबे वाला। यह भगवान ने अपना पता बताया है। अगर पता जान लें तो फिर भगवान छिपते नहीं। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसलिए सब में भगवान को देख देख कर मस्त होते रहो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी कहा कि भगवान कहाँ नहीं है। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये बालक कौन है, क्या ब्रह्म ही 2 रूप धारण कर आया है। तब भगवान हंसे कि हमारी पोल मत खोल देना कि हाँ ब्रह्म ही आया है। हंसी भगवान की माया है। विश्वामित्र जी समझ गए, अतः बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। पर परमात्मा स्वयं सिद्ध है, संसार बनावटी है, करना भी अनित्य है और उससे प्राप्त होने वाला फल भी अनित्य है। स्वयं सिद्ध तत्व में कुछ करना नहीं है। अपना होनापन स्वयं सिद्ध है। सहज अवस्था स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है। भीतर की लगन का नाम भजन है। गीता में सबसे बढ़िया बात है गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। शरणागति गीता का सार है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाएं। सब चिंताएं छोड़ दें। विवाह होने पर कन्या चिंता नहीं करती कि रोटी कपड़ा कौन देगा। पति तो मर भी जा सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, त्याग भी कर सकता है, पर भगवान में ये तीनों बातें नहीं है। भगवान के साथ हमारा सदा से संबंध है। प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता। पर वह अपने जीवन को देखें तो हानि ज़्यादा होती है, लाभ कम। बाहर का लाभ दिखता है पर भीतर की हानि हो रही है। बाहर की चीज साथ चलेगी नहीं, भीतर की चीज साथ चलेगी। धन कमाने में झूठ कपट ठगी आदि करने से जितनी हानि होती है उतने रुपए नहीं आते। जितने रुपए आते हैं वे सब अपने आपने काम नहीं आते। नहीं असत्य सम पातक पूंजा गिरी सम होए कि कोटिक गुंजा। लाभ तिल तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह होता है। भजन ध्यान सत्संग आदि तल्लीन होकर नहीं करते
पर पाप तल्लीन होकर करते हैं, फिर लाभ कैसे हो। हमने यहीं तक पढ़ा था कि आगे जहाँ लाभ होता न दिखे वहाँ सच्चा साधक टिक नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ आदि दोष कम हुए हैं, अशांति कम हुई है तो समझे कि लाभ हुआ है। भोग और संग्रह में ज़्यादा मन लगता है तो समझे कि हानि हुई है। रुपयों के संग्रह से कोई लाभ नहीं है। रुपए खुद काम नहीं आते, प्रत्युत खर्च करने से काम आते हैं। आपके काम खर्च आएगा, रुपया नहीं। रुपया काम की चीज़ नहीं है, खर्चा काम की चीज़ है। रुपयों से रद्दी कोई चीज़ नहीं है। जीवन का निर्वाह 4 चीज़ों से होता है, अन्न, जल, वस्त्र और मकान। रुपया खर्च करने के लिए ही है, पर मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर रुपयों का संग्रह करता है, खर्च नहीं। ज़्यादा संग्रह से केवल अभिमान ही बढ़ेगा। धन का अभिमानी आदमी सत्संग में नहीं आ सकता। विचार करें, आपके खजाने में दया, क्षमा, उदारता, त्याग आदि जमा हुए कि नहीं। यह खजाना पूरा आपके साथ चलेगा। यह विचार करो कि लाभ किस में है और हानि किस में है। कौन सा खजाना साथ में जाएगा। दया करो सब पर, उदारता दिखाओ। अभी तक 6 ही मिनट हुई है। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो और परमात्मा है यह विश्वास हो। ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में विश्वास मुख्य है। बिन विश्वास भक्त नहीं। विश्वास से ही भक्ति होती है कि भगवान है और वे मेरे हैं। दूसरे से भय होता है। आपका भय कब जाएगा। जब आप सब में भगवान देखोगे। रियल सच है। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद आपको जो भी कुछ किसी से भी भय लगता है, आप उसमें तुरंत भगवान का ध्यान करें कि ये तो भगवान है, तो आपको उससे भय नहीं लगेगा। अब आप अभ्यास नहीं करते हो और क्या करते हो, खाली यहाँ सुन लिया तो फिर कोई भय आया तो आपने बोला, लगेगा तो जब भी नहीं, पर अभ्यास तो आपने किया ही नहीं है। जिस समय भय आया उस समय सत्संग की बात याद आई तो आपने ऐसा कह दिया ये तो भगवान है। पर अभ्यास करेंगे तो आपको भय आएगा ही नहीं क्या। तो अभ्यास कैसे करना है। नहीं पता। सब में भगवान वह भी दीदी 10 तरह का होता है। हाँ 10 पता पता। नहीं कितने तरह का होता है। धन कुछ जाने का भय, अपना शरीर जाने का भय, मौत का भय बोलते हैं जिसे, चोरी का। हाँ बहुत तरह के भय होते हैं। सब कुछ बस यही सोच के भय को भगा सकते हैं कि जो कुछ है मुझे मिला हुआ है, सबके सुख में लगाया। देखो, अगर कोई भय आता तो आप अन्न जल की सेवा करने में लग जाओ, क्या बांटने में, आपका ध्यान बट जाएगा। ये सिस्टम बने हुए हैं, भगवान ने बता रखी है कि तू खाली जमा करता है, देता किसी को कुछ नहीं है, खाता भी नहीं है, खिलाता भी नहीं है, तो फिर तू डर है तो मेरा, तूने पकड़ रखा है, तू बांट और खुशी ले। समझ गए। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना, आपसे जितना होए, जितना शरीर काम करे, जितना आपके पास धन हो उसके हिसाब से आप 1 रुपये में से 10 पैसे ही खर्च कर लो कि ये तो मुझे खर्च करने ही है। किसके नाम पे। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे। ये बह जाने के रास्ते हैं। गृहस्थ आश्रम ब्रह्म विद्या की पारमार्थिक उन्नति करने की पाठशाला है। केवल अपना उद्देश्य बदल दें,
भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लें, फिर व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब बात चली है तो बता रही हूँ। अभी महाराज जी की कृपा से शनिवार को हलवा बनता है, ठीक है। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा हम आके बना देंगे, मैं खुद ही बनाती हूँ। बहू ने मुझे बोल दिया मम्मी बाहर मत बनवाओ, घर में ही बन जाएगा। बहुत दिन तो उसने बनाया नीचे, फिर ऊपर मैं बनाने लग गई। खाली मुझे बनाने में भी दिक्कत नहीं है, मेरा उठा के लाने में मेरे दोनों पाँव में सूजन आती है वजन से। किसी का फ़ोन नहीं आता कभी भी कि हलवा की बाल्टी हम लेके जाएं क्या, आए क्या, समझ गए। ये खाली मैंने किसी को सुनाया नहीं है, मैंने सेवा की बात करी है। तो हृदय में वो सेवा है नहीं, होती तो इंसान जागृत रहता। कुछ समझ में आ रहा है या लग रहा है कि दीदी सुना रही है हमको है? ये आपके भय जो है हमें क्यों आता है, हम परेशान क्यों होते हैं, हमें दुख क्यों होता है, सारी चीजें आ रही है इसके अंदर, इनके बचाव है ये सेवा। सेवा के बिना आप बच नहीं सकते। जिस चीज की भी आप कर सकते हो वो सेवा करो, जिस चीज की भी कर सकते हो। 4 तरह की सेवा है, तन की, मन की, धन की, फिर आध्यात्म आपको वो रास्ता मिलेगा। और इस आध्यात्म के रास्ते से चलते हुए जब सेवा करते रहते हैं हम, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर में बस जाती है वो चीज़ें, हम करते नहीं है फिर अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपने अपना स्वभाव बना लिया, ये काम तो होना चाहिए। कितनी बार मुझे सुबह आलस आ जाता है कि अभी मैं घूम के आई हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, नहीं पहले यही काम कर, फिर तेरे अंदर और आलस आ जाए। बना पहले, सबसे पहले कढ़ाई को निकाल के गैस पे रखती, समझ गए। क्यों? हमारे अंदर हमारी वृत्तियाँ ही हमारे काम करती हैं। हम घर के 100 काम कर लेंगे पर निष्काम काम एक भी करना नहीं चाहते। तो सत्संग क्या है आपको पता बता रहा है, मैं ये नहीं कह रही आप करना, आपका मन है जो करो। महाराज जी ने कभी किसी को दबाव डाला है? सत्संग सुन और जाओ अपने घर। जब हम सत्संग सुनने जाते थे तो आंसू क्यों चलते थे हमारे, दोनों आंखों में से टर टर पानी क्यों गिरता था? क्योंकि हमारे कर्म कटते थे वहाँ पे, महाराज जी कर्म काटते थे हमारे। जब तक आपको सत्संग समझ में नहीं आएगा, सुनेंगे नहीं, अपनी गलती नज़र नहीं आएगी, तब तक आप शुद्ध कैसे होगे? अपनी गलतियों को नहीं पकड़ोगे जब तक। परमार्थिक साधन करने वालों का व्यवहार भी बड़ा शुद्ध होता है, कारण कि स्वार्थ और अभिमान से रहित होने पर व्यवहार अच्छा हो जाता है। राम राज्य की सबसे अधिक प्रशंसा होती है, क्योंकि राम जी में त्याग की मुक्तता थी, उनमें राज्य का लोभ नहीं था। समता स्वयं स्वाभाविक है, राग द्वेष कृति साध्य है, विषमता न करें तो समता स्वयं सिद्ध है। समता विषमता समझ में आती है? विषमता में सारे दोष आ जाते हैं ना दीदी, और समता में सब एक जैसे, सबके साथ एक जैसे व्यवहार, उसमें दोष नहीं होते हैं। विषमता माना आपने समता यानी एकता, ऐसे मान के चलो, समभाव समतत्व। भगवान के साथ संबंध मानने का, प्रेम पाने का, तत्व ज्ञान पाने का मौका मनुष्य शरीर में ही है। अगर यह मौका खो दिया तो फिर कल्याण कहाँ करोगे? उस मौके में भी सुंदर मौका है सत्संग। देखो जो आप बानी सुन रहे हो और आप जो खुलता है उसको भी सुनते हो, ये जो संतों की जो वाणी होती है ये हमारे सर के ऊपर से जाती है, जब तक हम इस तत्व में न चले जाएं, तत्व को नहीं पकड़ेंगे। हम सुनते हैं और हम बोल देते हैं, बस वहाँ तक नहीं पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन शब्दों को
ऐसे समझ में आ जाते हैं और इंसान अंदर से एकदम शांत हो जाता है। क्या? जैसे ही समझ में आएगा वैसे ही भीतर की शांति अपने आप हो जाएगी। ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बना हुआ है परमात्मा का, पर ये मिलता उसी को है जो उसके रास्ते पे चलता है। जब तक हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, खाली आपने सुनने का काम किया तो उतना ही आपको फायदा है। अमल किया, उसको अपने हृदय में धारण किया, उसका भी फायदा। अगर उस पे फिर आप चल पड़े, कितने लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, मैं तो रात और दिन देखती हूँ, लगे हुए हैं लोग सेवा में। पहले से ज्यादा हुआ है अब ये काम उल्टा, खाना वाना बांटना ये सब होता पहले भी था, पर पहले मन ही सात्विक रहता था, शुद्ध रहता था। तो ये जो सत्संग की वाणी है, इनके जो शब्द है वो जब तक समझ में न आए, जब तक आप सुनो नहीं, उनको समझो भी। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हमें उन शब्दों को समझना भी है। ये स्थिति से मैं निकली हुई हूँ। मैं जब भी सत्संग सुनने जाती थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये निरंतर अभ्यास है, ये निरंतर, और इसी के अंदर मन रहे चाहे आप कहीं पर भी, पर मन इसी में रहे, तब ये आपको पकड़ में आएगी चीजें। क्या? अभी किसी के भी कितने रिश्तेदार भी हो, मैं ये जो बात चली है तो ध्यान आया, कहीं पर भी आप जाते हो सबको यूट्यूब पे सत्संग सुनाना अपने आगे, सबको खोल खोल के कि सुनो। उनकी बातें मत सुनना, अपनी सुनाना। उनको सत्संगी बना के आओ, उनके हृदय में शांति मिले। राग द्वेष की दुनिया तो सदा से चलती आ रही है, प्रेमा भक्ति की दुनिया होनी चाहिए। वो बाद में याद करेंगे कि कितनी बढ़िया बात बताई, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो याद समय पे आती है, बेकार की बातें तो यूं ही चली जाती है, धुएं में उड़ जाती है, पर अच्छी चीज़ें चित्त धारण करता है। भगवान ने अन्य योनियों को तो कर्म फल भोगने के लिए बनाया है, पर मनुष्य को केवल अपने लिए बनाया है। ऐसा विलक्षण शरीर पाकर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, यह कितने पतन की बात है। कोई हिंदू हो और सब उसको गीता प्रेस का तथा मासिक पत्र कल्याण का पता ही नहीं हो, यह आश्चर्य की बात है। जैसे हमारे घरों के बच्चों को यही नहीं पता गीता क्या है, रामायण क्या है। हमारे सब के ग्रंथ होते थे और आगे रखे रहते थे मंदिर बना के, जो भी कुछ भी रसोई में कहीं पर भी ऐसी जगह, इतने बड़े बड़े आले पेंडी और ये क्या क्या बनवाते थे। हमारे तो घर में बहुत कुछ था, बहुत बड़ा मकान था, कितने हम उसको कमरों को कोठे बोलते थे, इतने बड़े बड़े थे। और किसके पलंग बने हुए थे, जो नाड़े डालने की वो होती है ना रस्सी, उसके तो हमारे पलंग थे, इनके इतने मोटे मोटे पाए होते थे, सर के ना सर के। तो ऐसे ऐसी चीज़ें, तो आप जब भी कोई चीज़ समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो पहले परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम को समझो। तो भगवान कैसे मिलेंगे? निष्काम सेवा। जिस दिन आपका अंदर से मन होएगा ना, उस दिन आपको असली चीज अपने आप पकड़ में आएगी। कहने से नहीं, सुनने से नहीं, समझने से। क्या? अब जैसे किसी के कोई मेहमान आया तो उसको पता चला कि भाई ये खाने का टाइम है और इनकी ट्रेन इतने बजे की थी, ऐसे ऐसे हुआ है, तो खाना तो ये खाएंगे ही। तो उन्होंने आलस नहीं किया, तुरंत देखा दाल है उड़द की है, तो उन्होंने एक छलनी में डाल के उसका पानी निकाला, उसको मिक्सी में पीस के उसके बल्ले बनाए, दही घर में था दही बल्ले बना दिए, और एक दाल कर दी, और ऐसे एक सलाद काट दिया टमाटर का खीरे का, और गरम फुलके बना दिए। क्या? उन्होंने आलस नहीं किया।
तो और बाजार से भी कुछ नहीं लाए, सभी ये चीज़ें घर में ही थी। तो ये क्या क्या सिस्टम हुआ कि कोई आया था, उसके अंदर कितनी शांति मिली। एक सोचे ये आया, इसको चाय पिला दूं, बिस्कुट खिला दूं, कुछ बना दूं, ऐसे उपमा पोहा कुछ भी ऐसे। ये हमारा सारा मन है, हम किस तरीके से अंदर से चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आपके भाव इस अच्छे होने चाहिए। खाएगा सामने वाला क्या क्या नहीं, वो नहीं किसी से मतलब है। अपने अंदर आलस कभी भी नहीं, इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। भक्ति का भी नहीं होना चाहिए, सत्संग का भी नहीं होना चाहिए। ये आलस जो है, प्रमाद बोलते हैं इसको, तमोगुण। तो तमोगुण से मनुष्य कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तो तामसी प्रवृत्ति का कीट कीटाणु पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता है, मानुष तन पाने के बाद। तो अपना उद्धार कौन करेगा? खुद करेगा। तो आलस्य को अपने अंदर न आने दें। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सुखी दुखी करने के लिए नहीं आती, प्रत्युत उन्नति करने के लिए आती है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। हमें दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करना है, उन्हें साधन बनाना है। प्रतिकूल परिस्थिति में जागृति आती है। भोग सामग्री के रहते हुए जो वैराग होता है वह असली और तेजी का वैराग होता है। मारने से वैराग तो कुत्ते में भी होता है, लाठी मारने से वह भाग जाता है, यह असली वैराग नहीं है। क्या वैराग की बात आई है तो आप वैराग किसको समझते हो? अपने आप से भी बताओ कि वैराग की स्थिति किसको कहते हैं? मन से वैराग लेना, कोई चीज़ में मन ना रहे, वो वैराग है। किसी से कोई इच्छा नहीं। हाँ, और बताओ। विषयों से वैराग लेना, विषयों से। काम क्रोध लोभ मोह, इनसे वैराग विकार हो गया। विषय आएंगे 5 ज्ञान इंद्रियां, वो आएंगे विकार। विषय विकार। तो वैराग विषयों से ही लेना है, विकारों से वैराग नहीं ले सकते। विषयों से आपकी वो बनती है स्थिति। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका रस सूंघती है, रसना स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है। तो ये आपको संसार में लेके जाते हैं, फिर इनसे विकार उत्पन्न होते हैं। आता है ना एक भजन, विषय विकारों में मन ना लगाना, विषय विकारों में मन ना लगाना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, सारे शब्द बिन सुरतिये भटके, सारे शब्द बिन सुरतिये भटके, माया के जाल में अटके, माया के जाल में अटके, सतगुरु बिना नहीं किसी ने छुड़ाना, सतगुरु बिना नहीं किसी ने छुड़ाना, वैसा न हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा न हो पीछे पड़े पछताना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्ची